अदुनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलूम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से रेड हैफर और टेम्पल के बारे में सीख रहे हैं, और इसको हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम हैवान, कस्बी और बाबुल का शहर और यरूशलेम के मुतल्लक दुरुस्त तालीमात हासिल ना कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गुमान है कि जो मौजूदा यहूदियत है, जो वो हैकल बना रहे हैं या रेड हैफर कुर्बान करने जा रहे हैं, वो सारा कुछ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कर रहे हैं। बज़ाहिर बहुत सारे लोग इसका मुंह से इकरार नहीं करते, लेकिन जब लोग इस्राइल के झंडे को इस्तेमाल करते हैं और फ़लस्तीन पर जब अटैक होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे और उनकी बातों से यूं मालूम होता है कि वो बहुत खुश होते हैं, शादमान होते हैं। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि सिर्फ लाल बछिया पर बात करके खत्म नहीं करना, सिर्फ टेंपल पर बात करके बात को इख्तिताम हम नहीं करेंगे जब तक हम असल तस्वीर पूरी कलीसिया, पूरी कौम के सामने ना रख दें। मेरी बात को समझे। ये रेड हैफर और टेंपल का मामला तब आपको समझ आएगा जब आपको पूरी बैकग्राउंड पिक्चर नजर आ जाएगी और आपको फिर पता चलेगा कि इसकी जड़ क्या है, इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है और इसका हालेलुया। तो चले खुदा के कलाम में से तलावत करते हैं। मेरे साथ निकाले मुकाशफा की किताब, उसका 17 बाब, आयत नंबर 7 से 11 तक। आज हमने सीखना है 7 बादशाह और शहर के 3 टुकड़े। 7 बादशाह और शहर के आज 2 पॉइंट हैं जिन पर हम बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि ये मैं आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर इसे क्या कर दूं, वाइंड अप कर दूं। सो खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर, कितने सर? 7 और 10 सिंग हैं, तुझे भेद बताता हूं। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर के पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ है। वो 7 सर 7 पहाड़ों के मुतल्लिक हमने पिछली दफा बड़ी तफसील से सीख लिया है। बारूक हाशिम, वो 7 सर 7 पहाड़ है जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। अजीजों, सबसे पहले हैवान की डेफिनेशन हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आम ख्याल क्या पाया जाता है? आप सब ने अपना तबादला ख्याल करना। आम ख्याल क्या पाया जाता है? हैवान किसे कहा जाता है? वो तो ठीक है, 666 को कहा जाता है यार, ठीक है। नहीं, किस शख्स के बारे में, किस तंजीम के बारे में? हाँ जी, हैवान इब्लीस शैतान है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त उसके बारे में तफसील पूरी दुनिया में क्या की जाती है कि ये कौन? हाँ,
क्या कहा जाता है जी? रोम से आएगा। तो वो कौन सा पर्सन है? कहा जाता है कि वो जी पॉप है, वो कैथोलिक का पॉप है। ठीक है, और भी इसके बारे में ख्यालात पाए जाते हैं। बाज दफा ये कहा जाता है कि ये रोमन अंपायर है, ये रोमन अंपायर है, किसी भी एक बादशाह का नाम ले लिया जाता है। बाज लोग कहते हैं कि हैवान जो है ये दरअसल मौजूदा अमेरिका है, मौजूदा। बाज लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, और कुछ लोग तो दीगर जो हमारी पड़ोसी कौम है ये तफसीर उधर भी फिट कर देते हैं। ऐसा ही है, जबकि आज मैं आपको बिब्लिकल जो बाइबल कह रही है आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। अब मुकाशफा 17 बाब में हैवान दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? हैवान दिखाया जाता है। हैवान के 7 सर है, मेरे साथ है आप सारे, कितने सर हैं? अब हैवान की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तफसीर अपने पास है करने की जरूरत है। उस हैवान की तफसीर खुद यूहन्ना कर रहा है। वो कहता है मैं तुझे इनके बारे में जो भेद है वो बताता हूं। इस हैवान का क्या करता हूं? तुझे भेद बताता हूं। अब एक हैवान है, उसके 7 सर हैं। कितने सर हैं? और 10 सींग हैं, और उन 7 सरों को 7 पहाड़ कहा गया, जैसा कि मैंने पिछली दफा बताया कि यरूशलेम 7 पहाड़ों पर क्या है? बना हुआ है। इससे मुराद ये है कि ये हैवान जो है यरूशलेम पर क्या है? काबिज है। यरूशलेम पर क्या है? काबिज है। फिर यूहन्ना रसूल इसकी तफसीर करते हुए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि ये 7 सिंह, ये जो 7 सर है, ये 7 बादशाह भी हैं। इसका मतलब ये हुआ ये कोई एक पर्सन नहीं, ये किसी एक शख्स की तरफ इशारा। कोई भी स्कॉलर इसकी एक बादशाह के लिए तफसीर नहीं कर सकता। उसके बाद यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि 7 जो 10 सिंह हैं, 7 सर, 7 बादशाह, फिर 10 सिंह। आगे जाकर वो बताता है कि ये भी 10 बादशाह हैं। ये भी क्या है? और लिखा इन्होंने अभी तक हुकूमत नहीं पाई। आगे जाकर वो बताता है, इसकी मजीद तफसीर करता है। अब 7 और 10 कितने हुए? सारे मेरे साथ रहेंगे। 7 और 10 कितने हुए? इसका मतलब यह हुआ कि इस हैवान के तहत कोई 17 बादशाह सल्तनत करेंगे, और वो सारी की सारी सल्तनत कहां करेंगे? इस्राइल पर, यरूशलेम पर। किस पर? फिर यूहन्ना रसूल बताता है कि इस हैवान की मदद से, इस हैवान के मतहत रहकर, इस जो कसबी 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है, उसने नबियों, रसूलों और मुकद्दसों का क्या किया है? खून बहाया है। और पिछली दफा मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था कि यह कसबी भी बनी इसराइल है, जो रोमन कल्चर के मुतहत होती रही, बाबुल के मुतहत होती रही, इसके अलावा यूनानियों के मुतहत होती रही, उनकी चमचागिरी करती रही, और वो अपने ही नबियों और रसूलों का खून बहाती रही। और उसके मैंने बिब्लिकल एविडेंस भी आप लोगों को दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैवान है ये दरअसल कोई एक पर्सन, ये किसी एक शख्सियत की बात नहीं है। अब मेरी आप बात समझिए, हैवान की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। और उसका आदत आगे जाकर बताया गया है कि उसका आदत 666 है। तो अगर मैं उसकी तरफ आ गया ना, तो यकीन करेंगे बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सारे ही बड़ी तादाद हैवान के मतहत नजर आएगी अगर मैं 666 की तरफ आऊं। ठीक है जी, गैर जुबाना बोलने वाले, नारे मारने वाले, ये सारे आपको हैवान के मतहत नजर आएंगे। बहरहाल मैं अभी उधर नहीं जा रहा। अभी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये जो हैवान है, बेसिकली ये जब भी आया है तो इसने एक आलमगीर गवर्नमेंट की है।
आलमगीर हुकूमत की है। ठीक है जी। तो यहां जो 7 बादशाह हैं, यूहन्ना रसूल जब कहता है कि ये 7 बादशाह हैं और कहता है 5 हो चुके, 5 हो चुके और एक अभी, यानी जब वो ये लिख रहा था, ये लेटर जब वो लिख रहा था, जब ये यूहन्ना अपनी इस बात को लिख रहा था, मुकाशवा की किताब में ये बात जब रिटर्न कर रहा था, तो उस वक्त छठे की क्या थी? हुकूमत मौजूद थी। उस वक्त छठे की क्या थी? हुकूमत। इससे पहले 5 हो चुके थे। सो आगे बढ़ता हूं और आपको मजीद बताता हूं इन 7 बादशाहों के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज मौजूदा यहूदियत हैकल बनाने जा रही है। बाज लोग ये समझते हैं कि यह हैकल यहोवा खुदा की तरफ से बन रही है, जबकि हकीकत बड़ी तल्ख है। याद रहे कि मौजूदा यहूदियत असल यहूदी नहीं है, बल्कि यह तुर्क विरसा और खजर कौम में से है, जो कि याफ्त की नस्ल से है। लेकिन मैं इसके सबूत अपनी कई वीडियोस और आर्टिकल्स में भी दे चुका हूं। मौजूदा यहूदियत में 97% लोग नस्ल से इसराइली नहीं है, बल्कि ये खजर कौम से ताल्लुक रखते हैं, जो कि डीएनए रिपोर्ट से भी साबित है। जब तक हम पिछले अदवार का जायजा नहीं लेंगे, तब तक हम मौजूदा हैकल, रेड हाइफर और जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको समझ नहीं पाएंगे। ये याद रहे कि मौजूदा यहूदियत से हैकल यहोवा खुदा ने बिल्कुल भी नहीं बनवानी, हैकल बिल्कुल भी नहीं बनवानी, बल्कि जो मौजूदा यहूदियत हैकल बना रही है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली हैवान के साथ है। किसके साथ है? और झूठे नबी के साथ है, हैवान के साथ। और बल्कि मुखालफे मसीह इस हैकल को बनवा रहा है, यहां तक कि मौजूदा यहूदियत बिल्कुल भी तौरा पर अमल पैरा नहीं है, जिसके सबूत भी हमारे पास मौजूद है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि आप मुकाशवा 17 बाब को बेहतर तौर पर समझ लें, ताकि आपको अबलीस के मंसूबे की समझ आ सके। तो आए मुकाशवा 17 बाब की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुकाशवा की किताब की तरतीब के मुताबिक 5 बादशाह हो चुके हैं और छठा यूहन्ना रसूल कहता है कि वो अभी हुकूमत कर रहा है, और 7वां अभी आया नहीं, लेकिन जब वो आएगा तो थोड़ी देर के लिए हुकूमत करेगा। नोट करें, इन तमाम बादशाहों की हुकूमत का अगर वक्त शुमार किया जाए तो यह सन 69 ईस्वी में पूरा हो जाता है। इन 7 बादशाहों की हुकूमत का जो अरसा है जो 69 में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, AD 69 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? 7 के 7 वहां इनका काम क्या हो गया था? उधर ही कंप्लीट हो गया था। वो कैसे? एविडेंस देता हूं, सबूत देता हूं। क्योंकि 70 ईस्वी तक यरूशलेम पूरे तौर पर बर्बाद हो चुका था। 70 ईस्वी तक यरूशलेम क्या हो चुका था? यूहन्ना रसूल को खुदा ने बता दिया था कि 1900 साल या 1700 साल तक यरूशलेम खंडर पड़ा रहेगा और गैर कौमों से क्या होता रहेगा, और कोई उस पर बाकायदा तौर पर हुकूमत नहीं कर पाएगा। मेरी बात को समझ रहे? अब ये आलमगीर हुकूमत की बात हो रही है। हैवान जब भी आएगा उसका इक्तदार किसी एक मुल्क में नहीं होगा, उसका इक्तदार क्या होगा? पूरी दुनिया में, ग्लोबल टाइप। ठीक है ना? वो ग्लोबल टाइप गवर्नमेंट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इन बादशाहों की लिस्ट आपके सामने रखूं तो जाएं हिस्ट्री खोलकर देख लें, इनकी गवर्नमेंट जो थी या इनकी जो सल्तनत थी वो ग्लोबल टाइप की थी। ये उस दौर का, ये जो रोमन एम्पायर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस दौर के ये सुपर पावर कहलाते थे। उस दौर के ये क्या कहलाते थे? अब एक और बात आपने नोट करनी है, जब 7 बादशाह आते हैं तो वो सुपर पावर होते हैं, बारी बारी आते हैं, लेकिन आलमगीर हुकूमत करते हैं। कैसी हुकूमत है उनकी? ग्लोबल टाइप की उनकी जो है वो गवर्नमेंट है। इसी तरह जब 10 बादशाह आएंगे तो उनकी गवर्नमेंट कैसी होगी?
वो भी ग्लोबल टाइप की होगी। ऐसा ही है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ये अगले सरमन में आपको, यहाँ जब भी खुदा ने मौका दिया, 10 बादशाहों की तरफ जब मैं आऊंगा ना जी, 10 सिंहों की तरफ जब मैं आऊंगा, तो आपको समझाऊंगा कि ये 10 सिंह किस तरह इस मौजूदा दौर में हैकल बनवा रहे हैं। मौजूदा दौर में हैकल बनाने में 7 बादशाहों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रहे इसी हैवान के 10 सिंह भी हैं, 7 सर और 10 सिंह। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त काम हैवान किन के जरिए कर रहा है। ठीक है ना जी। अब मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। आगे बढ़ता हूं। यह बर्बादी 66 ईस्वी से शुरू होती है और 70 ईस्वी तक यह बर्बादी अरूज पर पहुंच जाती है और 73 एडी तक जंग इख्तिताम पजीर होती है। दरअसल मुकाशवा की किताब यह बता रही है कि जब तक यरूशलेम बर्बाद नहीं हो जाता और कौम इसराइल यानी कस्बी को सजा नहीं मिल जाती, तब तक 7 बादशाह इस पर क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे। तो आइन बादशाहों की हुकूमत का वक्त तरतीब से गिनते हैं। मुकाशवा 17 बाब की आयत नंबर 10 दोबारा से पढ़ता हूं ताकि हमें तरतीब याद रहे। यहां लिखा है, और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उनका रहना जरूर है। यह हवाला जो रोमी शहंशाहों के बारे में बताता है, हमें बखूबी बताता है कि कितने हुक्मरान पहले ही आ चुके थे, जिनमें से एक उस वक्त इख्तिदार में मौजूद था और अगला सिर्फ थोड़ी देर तक रहेगा। इस पर एक नजर डालें कि यह नेरो और पहली सदी के रोमन सल्तनत के साथ किस हद तक फिट बैठता है। तो पहले 7 रोमन शहंशाहों की हुक्मरानी जरा देखते हैं। 5 हो चुके। नंबर 1 जूलियस सीजर, इसने 49 कबल मसीह से लेकर 44 कबल मसीह तक हुकूमत की, यानी 49 कबल मसीह से लेकर 44 कबल मसीह तक हुकूमत की। उसके बाद नंबर 2 अगस्तस, इसने 27 कबल मसीह से लेकर 14 ईस्वी तक हुकूमत की। उसके बाद तबरूस, इसने 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक यरूशलेम पर हुकूमत की। इसके बाद गिलगिला, इसने 37 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक हुकूमत की। नंबर 5 कैलेडूस, इसने 41 ईस्वी से लेकर 54 ईस्वी तक हुकूमत की। नंबर 6 नेरो, नेरो ने 54 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी तक हुकूमत की। और नंबर 7 गालबा, गालबा ने 68 ईस्वी से लेकर 69 ईस्वी तक हुकूमत की थी। लें जी, 7 के 7 बादशाहों की जब आप गवर्नमेंट का वक्त गिनते हैं तो ठीक 69 ईस्वी तक इनका वक्त क्या हो जाता है, और ठीक 70 ईस्वी में मुल्क क्या हो जाता है? क्या हो जाता है जी? बर्बाद हो जाता है। जरा गौर करें, यूहन्ना ने क्या कहा था कि ये 7 बादशाह हैं और इनके किए की सजा, उस कस्बी के किए की सजा, जैसे ये गवर्नमेंट कर लेंगे, ये 7 जब आ जाएंगे तो खुदा क्या करेगा? बाबुल शहर को उसकी क्या करेगा? सजा देगा। कस्बी को उसकी क्या की जाएगी? सजा दी जाएगी। ऐसे लिखा है ना। ठीक 69 ईस्वी में इन 7 बादशाहों की गवर्नमेंट खत्म होती है, हुकूमत खत्म होती है, इनका वक्त पूरा होता है, और ठीक 70 ईस्वी में यरूशलेम पर धावा बोल दिया जाता है और 1.1 मिलियन यहूदी मारे जाते हैं। उसके बाद उसकी सड़कों पर, उनके दरियाओं में, उनकी नदियों में, उनकी गलियों में, उनके घरों में, हैकल के सहन में, दरख्तों पर, खेतों में, पहाड़ों पर यहूदियों की लाशें ही लाशें थी। और लिखा है, अफसोस अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, उसको बड़ी सजा मिली, जैसा कि लिखा है, जैसा कि। तो 7 बादशाहों की हुकूमत का अरसा ठीक 69 ईस्वी तक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि लिखा कि इसके बाद उसको क्या मिलेगी?
सजा मिलेगी। कसबी को क्या मिलेगी? वो कब तक गवर्नमेंट करती रही, कब तक वो जुल्म करती रही? कसबी कसबी कब तक जुल्म करती रहेगी? जब तक बादशाहों, इन 7 बादशाहों का दौर खत्म नहीं होता। रसूलों को किन्होंने कत्ल किया? ज्यादातर इसराइलियों ने, बड़ा सताया इन्होंने। और इससे पीछे मसाया ने खुद कहा, तू जो नबियों को कत्ल करती रही, रसूलों को भी इन्होंने सताया। और मुकाशवा किताब कह रही तूने नबियों और रसूलों और मुकद्दसों का खून बहाया, तू उनकी कातल है, तू उनके खून से क्या है? मतवाली है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ठीक बादशाहों की गवर्नमेंट पूरी होने पर 70 ईस्वी में यरूशलेम पर दावा बोल दिया जाता और यरूशलेम को सजा मिलना। समझ आ गई जी 7 बादशाहों? क्लियर? हालेलुया। देख ले सियाको सबाक में हर चीज अपने वक्त में फिट बैठ रही है। इस पैराग्राफ में कोई चीज रही हुई मालूम हो रही है आपको? 17 बाब में हर चीज अपनी जगह पर पूरी आ रही है। वक्त भी पूरा आ रहा है, सजा भी आ रही है, हर चीज अपने जगह पर फिट है, क्योंकि ये बिब्लिकल तफसीर है जो यूहन्ना रसूल ने की हुई है। मैं नहीं कर रहा, मैं तो वैसे उसको पढ़ रहा हूं जैसा उसने लिखा हुआ है। बस उसके बताए हुए पर मैंने तहकीक की कि 5 जो हो चुके ये कब शुरू हुए थे। बस इतनी सी बात, इतना सा काम मैंने किया। बाकी तो यूहन्ना रसूल खुद बता गया सारा कुछ। क्यों नहीं? इतना मुश्किल है? बेशक उसने सिंबॉलिकल गुफ्तगू की, बेशक उसने सिंबॉलिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन इतनी भी मुश्किल तरीन नहीं की कि हम उसे समझ ना सके। बड़ा आसान कर दिया उसने। उसने कहा अब छठा है। वो कह रहा है मैं इस दौर में जिसमें हूं, अब छठा है, तो यहां से तो सारे मामले ही हल हो जाते हैं। हालेलुया। वो बड़ा मामला क्लियर है। ये 7 बादशाह तो पहले हुकूमत कर गए, पहली सदी के अंदर ही। 69 ईस्वी तक इन 7 बादशाहों का दौर खत्म हो चुका था। बारूक हाशिम। तो 7 सर जो हैं इनका दौर चला गया है। अब 10 सिंगों का दौर है। 10 सिंह तो ये बड़े शियार होते हैं। मैं दसदा बड़े शियार होते तो 4 मैं भी दसदा ना है नहीं मैं दसना ये पूरा एक सरमन रखा बारूक हाशिम। लेकिन पूरी दुनिया इन 10 बादशाहों के मतहत इस वक्त चल रही है। पूरी दुनिया, बाइबल बहुत एक्चुअल है, बहुत एक्चुअल है बारूक हाशिम। और उन्हीं 10 के मतहत ये अकल बन रही है और रेड एफर भी आई है। झंडे लाने वाले अकल करो। आज मुझे एक भाई बता रहा था जी ये सुफियान जो है ये मौजूदा यहूदियत के खिलाफ है। और मैं कहता हूं मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूं भाई, और पहले इनको यहूदी तो साबित करो, इनको यहूदी साबित करो, मैं इनकी मुखालफत बंद कर दूंगा। क्यों जी? और मैं तो दिल से यहूदियों की इज्जत करता हूं। बाइबल मुझे हुक्म देती है कि यहूदियों के लिए क्या करो जी? दुआ करो। और लेकिन इनको यहूदी साबित तो करो पहले। और नेतन्याहू का दमाद आप चीख चीख के कहता है यहूदी नहीं है, ये सारे कहे नहीं नहीं यहूदी है, तू यहूदी है, सारे मिलकर कहते नहीं तू यहूदी हो। और भाई ये यहूदी नहीं है, ये उन 10 बादशाहों के मतहत हैवान का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? ये वो 10 सिंह है। लेकिन ये 10 सिंह कैसे हैं, किस तरह से ये 10 सिंह या 10 बादशाह किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, मैं आपको आगे जाकर खुदा ने चाहा, क्योंकि ये बड़ा लंबा मौजूद है, आगे जाकर मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है जी बारूक हाशिम। हालेलुया। यूहन्ना रसूल ने नबूवत की थी जब 7वां बादशाह आएगा तो थोड़ी देर के लिए आएगा। मुकाशवा 17 बाब की 10 में यूं ही लिखा है। यूहन्ना जिस वक्त किताब लिख रहा था उस वक्त नेरो का इक्तदार था, एक बादशाह अभी तक नहीं आया था यानी गालबा, लेकिन जब वो आएगा तो थोड़े अरसे तक रहेगा यानी 6 माह रहेगा। यूहन्ना जब किताब लिख रहा था तो उस वक्त मौजूदा सीजर छठा सीजर नेरो था। इन 7 बादशाहों की हुकूमत के बाद हैकल मुकम्मल बर्बाद हो जाती है, यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर जला दिया जाता है और 1.1 मिलियन यहूदी कत्ल होते हैं। कुछ लोग असीर हो जाते हैं और कुछ लोग यहोशुआ हमशियात पर ईमान रखने वाले लोग पीला के पहाड़ों पर भाग जाते हैं। यरूशलेम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है, जैसा कि मुकाशवा की किताब में
इसके लिए नबूवत लिखी थी। मुकाशवा 18 बाब आयत नंबर 2 और 3 में लिखा है, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, गिर पड़ा बड़ा शहर बाबुल, गिर पड़ा, शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के 22 तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसकी ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। यूहन्ना रसूल ने उन तमाम बादशाहों का जिक्र किया जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और इसराइल ने उनके साथ मिलकर बुत परस्ती की रस्में कॉपी पेस्ट की और बाबली, यूनानी, रोमी और मिस्री और सदूम जैसी सकाफत और तहजीब और रस्मों को मजहब में इन्वॉल्व कर लिया और मजहबी निजाम में शरीक किया, जिसकी सजा इसराइल को यूं मिली थी कि इस यरूशलेम को उनसे ले लिया गया और रोमियों के हवाले कर दिया गया, जिस वजह से यहोवा खुदा के फरिश्ते ने चिल्लाकर कहा, गिर पड़ा बड़ा शहर बाबुल, गिर पड़ा, शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया। आपको पता है ज़्यूस को बाज की तरह समझा जाता है। ज़्यूस देवता को किस तरह समझा जाता है? एक बाज की तरह समझा जाता है, ईगल की तरह समझा जाता है। ऐसा ही है ना जी। ज़्यूस का जब मुजस्मा बनाया जाता है, उसमें बाज मुजस्मे ऐसे हैं कि उसको एक परिंदे की तरह लिया जाता है। आपको पता है जब रोमन अंपायर जब आए इस पर कब्जा करने के लिए, उन्होंने जब धावा बोला तो फौजियों के पास उनके देवताओं की मूर्तें भी थी। उनके पास क्या थी? मूर्तें भी थी। इसलिए दानिएल की किताब में लिखा है कि जब तुम उस मकरूह चीज को मकदिस में नस्ब होता हुआ देख लो तो समझो कि अब वक्त करीब है, और जो खेत में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए और जो कोठे पर हो वो अपना कुर्ता लेने नीचे ना उतरे। तो मसाया ने ये निशान दिए। तो ये सारे शैतानी जो नाम लिए गए हैं, ये सारे के सारे बुत प्रस्तों की तरफ इशारा किया गया कि वो यरूशलेम पर क्या कर लेंगे? पूरे तौर पर कब्जा कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यरूशलेम कौमों के लिए इबरतनाक बन गया और लोगों ने भी कहा, मुकाशवा 18 बाब की आयत नंबर 10, और उसके गजब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबुल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। घड़ी ही भर में तुझे क्या सजा मिल गई। बारू कासिम जी, क्लियर जी, हालेलुया। अब आते हैं यरूशलेम यानी बाबुल के 3 टुकड़े। दूसरा पॉइंट, यरूशलेम यानी बाबुल के मुकाशवा 16 बाब आयत नंबर 18 था 21 में लिखा है, फिर बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए हैं ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबुल की खुदा के हां याद हुई ताकि उसे अपने गजब की मै के जाम पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। यरूशलेम शहर जिसे रूहानी तौर पर सदूम और मिस्र और बाबुल कहा जाता है, इसके बारे में बाज उलमा का ख्याल है कि सन 70 ईस्वी में यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदी, सामरी और मसीही यहूदी 3 जमातों में तकसीम की तरफ ये इशारा है। पूरा इसराइल 3 जमातों में क्या हो गया? तकसीम हो गया, 3 धड़ों में तकसीम हो गया। बाज उलमा कहते हैं ये इसकी तरफ इशारा है। बाज का ख्याल है कि जब यरूशलेम का टाइटस ने मुहासरा किया तो ये 3 धड़ों में बट गया था, और बाज का ख्याल है कि नंबर 3 का इस्तेमाल कमाल या शहर की मुकम्मल बर्बादी की तरफ इशारा है। ये उलमा का ख्याल है, लेकिन इसकी एक और भी बहुत मजबूत तफसीर है। मुझे लगता है कि टाइटस ने जब यरूशलेम का मुहासरा कर लिया तो उस वक्त यरूशलेम में इसराइलियों में फूट पड़ गई और इसराइल में 3 ग्रोह बन गए। पहला ग्रोह यहूदी था और दूसरा ग्रोह सामरी था और तीसरा ग्रोह यहूदी मिसियानिक यानी मसीही थे, जैसा कि यहोशुआ मशीआह ने पेशन गोई भी की थी। मत्ती 10 बाब आयत नंबर 34 था 37 में लिखा है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं।
क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। ये कौमी लिहाज से इसराइल के 3 टुकड़े हो गए थे। बाइबल के मुकाशवा में यूहन्ना रसूल इसके 3 टुकड़े 2 लिहाज से बताता है, यानी कौमी लिहाज से भी और यरूशलेम के जगराफिया लिहाज से भी 3 टुकड़े होंगे। वो 2 लिहाज से इसकी पेशन गोई करता है। जरा 2 लिहाज से कैसे, जरा सुने। अगर आप तारीख के औराक पढ़कर देखें तो यरूशलेम 70 ईस्वी के बाद मैदान जंग बना रहा है, जिसका नतीजा आज ऐसा निकला कि आज मौजूदा यरूशलेम जगराफिया लिहाज से 3 टुकड़ों में तकसीम है। आज मौजूदा इस वक्त 3 टुकड़ों में यह तकसीम है। यरूशलेम का एक टुकड़ा खजर यहूदियों के पास है, किनके पास है, और दूसरा टुकड़ा फलस्तीनियों के पास है, और तीसरा अहम तरीन टुकड़ा अक़वाम मुत्तहिदा के पास है। इसके लिए बेशक आप नक्शा देख सकते हैं, ये मेरे लैपटॉप में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं आपके बल्कि मैं ग्रुप में लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर जोसेफ भाई आपके पास ये नक्शा पड़ा हुआ है, मैंने भेजा भी था शायद आपको, तो ये आप जरा स्क्रीन पर लोगों के लिए शो कर दें। ठीक है जी, ये पीडीएफ में भी है जो मैंने आपको भेजी थी, यहीं से दिखा दें बेशक स्क्रीनशॉट लेकर। सो लिहाजा यरूशलेम 3 टुकड़ों में बटा हुआ इस वक्त भी। यरूशलेम कितने टुकड़ों में बटा हुआ है? सन 70 में भी ये 3 टुकड़ों में मौजूद था, और आज जब 10 सिंगों का दौर है तो आज भी ये कितने टुकड़ों में है? 3 टुकड़ों में। हवान का दौर है, उस वक्त भी किसका दौर था? हवान का। आज भी हवान का दौर है। तो ये 2 अदवार है, 7 का और 10 का। 7 का उस वक्त था पहली सदी में, और 10 का इस दौर में। तो ये जरा समझने की जरूरत है। ठीक है जी। बारूक हाशिम जी, ये आ गया जी, टिकटॉक पर आ गया, इसको बड़ा कर दें ताकि पब्लिक देख ले। नक्शे में येलो रंग की जमीन इसराइल के पास है, और नीले रंग की जमीन फलस्तीनियों के पास है, और ऑरेंज रंग की जमीन अक़वाम मुत्तहिदा के पास है। बारूक हाशिम जी, तो ये 3 टुकड़े हैं यरूशलेम के जगराफी एतबार से। 3 टुकड़े हैं। बाइबल मुकद्दस आप देख लें कितनी एक्चुअल है, कितनी तरतीब से बता रही है। जब आप रसूलों के लिखे हुए के मुताबिक तफसीर करते हैं तो आप कभी भी भटक नहीं सकते, आप दुरुस्त सिमत की तरफ जाते हैं। यूहन्ना रसूल ने खुद तफसीर इसकी की, और हमें मजीद छलांगे मारने की जरूरत है नहीं है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जो लिखा हुआ है यूहन्ना ने उसे सिर्फ समझने की कोशिश करें। बारूक हाशिम जी, सो आज के लिए इतना ही। खुदा ने चाहा तो अगली दफा हम मजीद बहुत सारी चीजों को आप लोगों के सामने लाएंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो 10 सिंह हैं ये कौन है। उसके बाद यरूशलेम पहला जो यरूशलेम था, जो दाऊद के दौर में था, सुलेमान बादशाह के दौर में था, या बनी इसराइल जब इस पर काबज होती है तब इस शहर का निजाम क्या था, लेकिन अब मौजूदा यरूशलेम की कंडीशन क्या है ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर रेड एफर की तरफ दोबारा वापस आएंगे, ताकि हम ये जान पाए कि इस वक्त जो रेड एफर और हैकल बन रही है, क्या ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है, या ये अपने मन घड़त काम कर रहे हैं, या हैवान के तहत काम कर रहे हैं। बारूक हाशिम जी, हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों, खुदा के हुजूर दुआ करें।